हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हमने अपने दो असाइनमेंट की प्रॉब्लम्स को डिटेल में डिस्कस कर लिया था। अब इस लेक्चर में हम अपना थर्ड असाइनमेंट डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग डाइंस टुवर्ड्स डील्स एल्डर रिएक्शन। तो हमको ये तीन डाइंस दी हैं, इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर हमको बताना है कि कौन फास्ट रिएक्ट करेगा, कौन स्लो रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो ए को हम किस तरह लिख सकते हैं? सबसे पहले देखते हैं। ये हमारी ये डाइन है। ओके, यहाँ पे हमारा क्या है? ट्रांस में है और टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है। यहाँ देखिए दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या थे? ट्रांस थे। ये हमारा ए हो गया। बी हमारा क्या है? बी को भी हम इसी तरह रोटेट करके लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है? सेकेंड पोजीशन पर टर्शरी ब्यूटाइल है। ओके, और सी में क्या है? देखिए अगर हम सी को अगर रोटेट करें तो दोनों टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप एक दूसरे के पास पास में आ जाएंगे। दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा रिपल्सन होगा, इसलिए ये सी क्या होता है? ये हमारा ट्रांसॉइड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मतलब कि हमारे जो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप हैं वो एक दूसरे के ट्रांस में ही रहेंगे। और हमको पता है कि डिल-साइडर रिएक्शन में हमारी एस सिसॉइड एल्कीन ही रिएक्ट करती है, तो हमारी सी की रिएक्टिविटी तो सबसे कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों बल्कि ग्रुप है, ये दोनों एक दूसरे के, यहाँ पे एल्कीन डाइन हमारे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होगी? ट्रांस होगी, तो ये डिल-साइडर रिएक्शन नहीं देगी। तो सी हमारा सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऐसा हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन है। ठीक है, और बी और ए की रिएक्टिविटी हम कैसे बताएंगे? ठीक है, तो ए हमारा क्यों कम रिएक्टिव है बी के रिस्पेक्ट में? अगर हम देखिए कोई डाइनोफाइल लेंगे, तो हमारा मान लीजिए कोई डाइनोफाइल हो गया CO2ET, तो यहाँ पे क्या होगा कि इन दोनों के बीच भी स्टेरिक रिपल्सन होगा। जबकि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमारे पास स्टेरिक रिपल्सन भी कम है, और ये हमारे एस सिसॉइड फॉर्म को ज़्यादा फेवर भी करेगा। इसकी मतलब कि परसेंटेज को भी इक्विलिब्रियम में हमको इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो हमारा जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा हमारा बी होगा, देन ए होगा, और सी तो लास्ट में हमारा सबसे लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, देन नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ। ठीक है, तो हमको यहाँ पे रिएक्शन का रिएक्टेंट भी दिया है, प्रोडक्ट भी दिया है, हमको बस बताना है कि ये जो रिएक्शन हो रही है वो कौन सी रिएक्शन है। ठीक है, तो इस तरह की रिएक्शन हमारी एल्डरीन हो सकती है। यहाँ पे देखिए एलाइलिक हाइड्रोजन भी है, डाइन है, और ईन है, और इनोफाइल भी है। माइकल एडिशन तो नहीं होता, वहाँ पे कंजुगेट एडिशन होता है न्यूक्लियोफाइल का। सिग्मा ट्रोपिक भी नहीं होगी। यहाँ पे देखिए दो सैचुरेटेड आइटम होने चाहिए और फिर पाई बॉन्ड होना चाहिए। यहाँ पे 1, 2 और 3 है, एक ज़्यादा सैचुरेटेड आइटम मिल रहा है। ठीक है, तो सिग्मा ट्रोपिक भी नहीं हो सकती। वैगनर मावाइन रीअरेंजमेंट होना होता है कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट, तो यहाँ पे वो भी नहीं हो सकता। तो हमारी एल्डरीन हो सकती है, पर देखते हैं क्या हमको सेम प्रोडक्ट मिल रहा है। देखते हैं। तो हम अगर नंबरिंग स्टार्ट करें 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, जहाँ से कार्बन जो डबल बॉन्ड है उनके अंदर नंबरिंग करते हैं हम। ये मेरे ट्रिक है, मैंने बनाई है ऐसे कि मतलब मुझे कन्वीनियंस रहता है इस तरह कि जो देखिए यहाँ पे दो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है। तो आप यहाँ पे इसको नंबरिंग कर लीजिए। अब 5 मेंबर रिंग बन रही है, तो 5 मेंबर रिंग बना लीजिए पहले। ठीक है, अब ये एल्कीन हमारी कैसी है? सिस एल्कीन है, तो यहाँ पे सिस एल्कीन हो गई CO2ET। और यहाँ पे हमारा क्या है? ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे क्या है? CH2 और ये H, CH3 इससे लिख सकते हैं। अभी हमारी ये रिएक्शन ऐसे जाएगी, ऐसे, और एक ऐसे। यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, वो हमारे हाइड्रोजन लेके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है? हमारी जो दोनों जो हमको दिया है रिएक्शन में वही हमको बन रहा है। ठीक है, तो हमारी कैसी हो गई रिएक्शन? एल्डरीन रिएक्शन ही हो गई है। और यहाँ पे हमारा ईन क्या था? इनोफाइल क्या था? ये हमारा ईन था और ये हमारा इनोफाइल है। ठीक है, ठीक है, तो हमने सेकेंड प्रॉब्लम डिस्कस कर ली, हमारे एल्डरीन रिएक्शन का एग्जांपल है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। यहाँ पे TBF दिया हमको, ये इसको TBF भी बोलते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था इसका क्या यूज है। ये सिलिकॉन का डिप्रोटेक्टिंग ग्रुप होता है, तो ये सिलिकॉन को डिप्रोटेक्ट करेगा। यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होगा, यहाँ का बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और NMe3 हमारा लीव कर जाएगा। फिर इसकी हमारी 4+2 एडिशन हो जाएगी और CO2 में जो ग्रुप होंगे वो ट्रांस होंगे। ठीक है, तो पहले हम C को एलिमिनेट कर सकते हैं, D को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे CO2 में एक दूसरे के क्या रिस्पेक्ट में सिस है। ठीक है, ओके, तो हम देखते हैं इसका सोल्यूशन। यहाँ पे देखिए F- ने अटैक किया सिलिकॉन सेंटर पे, क्योंकि इसकी सिलिकॉन से टेंडेंसी, बाइंडिंग टेंडेंसी बहुत अच्छी होती है। देन ये बॉन्ड माइग्रेट किया, ये बॉन्ड माइग्रेट किया, और NMe3 हमारा गुड लिविंग ग्रुप है,
ये लीव कर गया। देन यहाँ में CO2 में एक दूसरे के ट्रांस में है और ये हमारे प्लेन में होंगे, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा 4+2 साइक्लोएडिशन, डी एल्साइलर टाइप का साइक्लोएडिशन है। और ये दोनों मिथाइल ग्रुप की हमको पता है कि स्टीरियो कैसी होगी, सेम होगी, हमने पढ़ा भी है लेक्चर में। देन हमको देखना है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग डाइन्स टुवर्ड्स रिएक्शन विथ मैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, मैलिक एनहाइड्राइड हमारा क्या है, ये हमारा मैलिक एनहाइड्राइड है, ये हमारा क्या हो जाएगा, डाइनोफाइल हो जाएगा। और हमको डाइन क्या दिए हैं, तो सबसे पहले हमको डाइन ड्रॉ करनी होगी, जो जहाँ पे डाइन की इलेक्ट्रॉन रिचनेस ज़्यादा होगा, जहाँ उसका होमो की एनर्जी ज़्यादा होगी, वही हमारा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो सबसे पहले क्या है, E1 क्लोरो ब्यूटा 1,3 डाइन, तो डाइन तो पहले बना लेते हैं। और क्या है, E है और क्लोरो है, तो E और क्लोरो ये हमारी हो गई। फिर क्या है, E पेंटा 1,3 डाइन, तो E पेंटा 1,3 डाइन मतलब कि 5 कार्बन हमारे हैं। देन हमारा क्या है, E1 मिथॉक्सी ब्यूटा 1,3 डाइन, तो हमारा क्या आ गया, मिथॉक्सी ग्रुप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थर्ड वाले केस में क्या होगा, यहाँ पे हमारा +R वर्क करेगा। ठीक है, तो +R बहुत डोमिनेट करेगा यहाँ पे OCH3 का। यहाँ पे हमारा क्या वर्क करेगा, +I वर्क करेगा, और यहाँ पे तो Cl का -I वर्क करेगा, और +M तो बहुत ही कम होगा। ठीक है, तो हमारा जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा वो OCH3 वाला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका +R बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है रिस्पेक्ट टू -I। और फिर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे सिर्फ +I वर्क कर रहा है, और यहाँ पे हमारा -I वर्क कर रहा है, जो किसी इसकी रिएक्टिविटी को कम कर देगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिचनेस को ये कम कर देगा डाइन की। तो हमारे जो ए ऑप्शन ही है वो करेक्ट ऑप्शन है। द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट बी फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंसेस। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे देखिए हमको सबसे पहले पहचानना आना चाहिए कि क्या ये लाइक डाइन इन रिएक्शन यहाँ पे हो सकती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हाइड्रोजन होता है, तो हाइड्रोजन की जगह पे हमारा कोई MgX टाइप का ग्रुप हो सकता है। यहाँ पे हमारा अगर हमने देखा था अलाइलिक पोजीशन होनी चाहिए, वहाँ पे MgCl भी हो सकता है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, हमने अभी देखा था नंबरिंग कर देते हैं अंदर ही 1 2 3 4 5, देन इन रिएक्शन देखते हैं उसका क्या होता है। तो हमको पहले तो इन रिएक्शन करानी है, फिर उसकी CH2 डबल बॉन्ड CH CHO से रिएक्शन करानी है, और जो फाइनल प्रोडक्ट बनना है वो बताना है। ठीक है, तो इसको ट्राई करते हैं। तो अगर नंबरिंग स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5, और तो अगर हम 5 मेंबर रिंग बना लें, और हमारे क्या क्या ग्रुप आ रहे हैं, और ये हमारा MgCl इधर माइग्रेट करेगा, ये बॉन्ड इधर, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। माइनस आएगा तो यहाँ पे MgCl बेसिकली शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो CH2 MgCl एक जगह पे आएगा और एक जगह पे CH3 आएगा। तो अगर हम इसको फर्स्ट कार्बन मान लें, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 4 पे हमारे 2 मिथाइल ग्रुप हो गए। ओके, और फर्स्ट पे हमारा क्या है, फर्स्ट पे हमारा एक CH3 है और एक CH2 माइनस होगा। ठीक है, CH2 माइनस से क्या होगा, ये MgCl अटैच्ड हो जाएगा, तो CH2 MgCl हो गया। देन हमारा क्या होगा, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट किया है 5th पोजीशन पे, तो अलाइल टाइप का ग्रुप हो जाएगा 5 पे, तो ये हमारा ये इतना हो जाएगा। ठीक है, तो ए तो हमारा ये हो गया, ये हमारा ए है। देन हमारा क्या रिएक्शन दिया है, CH2 डबल बॉन्ड CH CHO से। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH और CHO से रिएक्शन दिया है, तो यहाँ पे R माइनस जनरेट होगा। तो हमारा R माइनस क्या करेगा, इस कार्बोनिल सेंटर पे अटैक करेगा और ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 मिथाइल ग्रुप CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH2 COH CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। ये हमको कौन सा ऑप्शन में दिया है, ये हमारा ऑप्शन थर्ड है। ठीक है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, इस तरह की प्रॉब्लम हमने लेक्चर में डिस्कस करी है। तो यहाँ पे देखिए हमारा 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन देखें, हाइड्रोजन एक दूसरे कैसे हैं, अपोजिट है। और 4n पाई सिस्टम में हीटिंग में कैसी रोटेशन होती है, कौन।
तो हमारा हाइड्रोजन कैसे आएंगे, ट्रांस, ठीक है। तो हमारा ये हो सकता है प्रोडक्ट, ठीक है। पर हमने पढ़ा क्या है कि हमारी जो 3 मेंबर रिंग होती है वहाँ पे हमारे जो 6 हाइड्रोजन होते हैं वही स्टेबल होते हैं, ट्रांस हाइड्रोजन वहाँ पे स्टेबल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा इस टाइप का सिस्टम तो बन नहीं सकता, इस तरह तो हम कहीं शो नहीं करते हैं कि इस तरह ट्रांस हाइड्रोजन शो करते हैं, ठीक है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो फोर्थ नहीं हो सकता और इस तरह से 3 भी नहीं हो सकता। देन हमारा क्या पॉसिबिलिटी है कि 6 पाई मतलब 6 मेंबर रिंग बने, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे 6 मेंबर रिंग हो सकती है, ये बॉन्ड ऐसे माइग्रेट, ये और ये, ठीक है। तो पहले हाइड्रोजन की स्टीरियो बेसिकली हमको देखनी कैसी होगी। तो हाइड्रोजन कैसे आ रहे हैं, अपोजिट आ रहे हैं। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हीटिंग में कैसा होता है, रोटेशन, डिस रोटेशन होता है। तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन की स्टीरियो कैसी आ जाएगी, सिस आ जाएगी, ठीक है। हमारे जो हाइड्रोजन आएंगे वो कैसे आएंगे, सिस। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जहाँ पे सिस है हाइड्रोजन, यहाँ पे ट्रांस है, सेकंड भी नहीं हो सकता, हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी हम यहाँ पे हमारा क्या जगह एन सी मिथाइल अटैच्ड है, एन सी मिथाइल अटैच्ड है, देन सी डबल बॉन्ड सी है, देन सी डबल बॉन्ड सी है, देन हमारे हाइड्रोजन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, सिस है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ठीक है। तो यहाँ पे हमको बेस दिया है, इस तरह की प्रॉब्लम बहुत ही ट्रेंड में है, इस तरह की प्रॉब्लम पूछी जा रही है नेट में भी, गेट में भी। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा क्या होगा, एस्टिक प्रोटॉन है, यहाँ से एक एस्टिक प्रोटॉन का अब्स्ट्रैक्शन होगा, O माइनस आएगा, फिर यहाँ पे TMS हो जाएगा, ठीक है। देन हमारा 3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट हो जाएगा, और डिटेल में इसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, OCO TMS डबल बॉन्ड PH, यहाँ पे हमारा कैसा हो जाएगा सिस्टम 1 2 3 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे हमारा 3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट हो सकती है। तो 3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट होगी तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O फॉर्म हो जाएगा, O TMS, देन यहाँ पे हमारा क्या है, फिनाइल, और यहाँ पे हमारा ये सिस्टम है, ठीक है। अब हमारे पास क्या दिया है सिस्टम में सेकंड में, PHCl, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, PH Sc प्लस है और Cl माइनस है। Cl माइनस क्या कर सकता है, TMS पे अटैक कर सकता है, ये बॉन्ड यहाँ माइग्रेट करेगा, और हमको 5 मेंबर रिंग मोर फेवरेबल होती देन 6 पे, यहाँ पे ये माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो हमारी 5 मेंबर रिंग फॉर्मेशन हो जाएगी पहली बात, ठीक है। तो 5 मेंबर रिंग फॉर्मेशन करते हैं, O C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या था, फिनाइल था, ये हमारे पास फिनाइल था, देन कार्बन है, देन यहाँ पे क्या है CH2, देन यहाँ पे CH2 माइनस आ जाएगा, CH2 माइनस से हमारे क्या जुड़ जाएगा, SePH, ठीक है। अब हमारे पास क्या दिया है, H2O2, हमको पता है SePH जब होता है सिस्टम में RSePH टाइप का सिस्टम होता है, और H2O2 देता है तो S प्लस O माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, S प्लस और O माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बीटा हाइड्रोजन है सिस्टम में अवेलेबल, तो यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और SePH PH SeO हमारा सिस्टम से लीव कर जाएगा। तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, OC डबल बॉन्ड, यहाँ PH, और यहाँ पे हमारा एक एक्सो बॉन्ड आ जाएगा C डबल बॉन्ड C, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन था हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। देन देखते हैं ट्रू स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इज, ठीक है। इसमें बेसिकली हमको सिर्फ लॉजिक यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे देखिए 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, यहाँ पे एक मिल रहा है, तो यहाँ पे हमको एंट्रोपी डिक्रीज कर रही है, तो डेल्टा एस नॉट कैसा हो गया, निगेटिव हो गया, ठीक है। डेल्टा एस नॉट निगेटिव हो गया, और फिर हमको क्या बताना है, डेल्टा एच नॉट क्या होगा, ठीक है। तो देखिए हमारे पास रिएक्टेंट साइड में कितने पाई बॉन्ड है, 2 3 4 5 पाई बॉन्ड है यहाँ पे हमारे पास, और फाइनल प्रोडक्ट में कितने, 1 2 3 पाई बॉन्ड, ठीक है। तो 5 से 3 पाई बॉन्ड बन रहे हैं, मतलब लॉस ऑफ पाई बॉन्ड हो रहा है हमारा, और गेन ऑफ सिग्मा बॉन्ड हो रहा है, ठीक है। तो मतलब सिग्मा बॉन्ड हमारे पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है पाई बॉन्ड से, हमारे पास क्या हो रहा है, सिस्टम में एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। तो हमारा डेल्टा एच नॉट भी कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। जब एनर्जी रिलीज हो रही है मतलब डेल्टा एच नॉट का साइन कैसा होगा, निगेटिव होगा, सिस्टम में एनर्जी रिलीज हो रही है, और डेल्टा एच नॉट भी कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो हमारे डेल्टा एच नॉट और डेल्टा
H नॉट दोनों ही निगेटिव होंगे। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन। देन द इंटरमीडिएट ए एंड द मेजर प्रोडक्ट बी फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ठीक है। तो H2 लिनलार कैल्शियम हम तो लोग क्लास 12 से पढ़ रहे हैं। ये क्या करता है? एल्काइन को हमारे सिस एल्किन में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करें यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8 कार्बन की रिंग होगी और हमारे पास 3 4 और 5 6 पे हमारी 6 एल्कीन होगी। ऐसा किस ऑप्शन में है? ऐसा सिर्फ हमारे सेकेंड ऑप्शन में आया, देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ ही से हम सेकेंड ऑप्शन को टिक कर सकते थे, बहुत इजी प्रॉब्लम है। बाकी इसके आगे भी देख ले सकते हैं क्या हो रहा है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो एल्कीन है ट्रांस है, ये भी एल्कीन ट्रांस है। ट्रांस ट्रांस मतलब हमारे क्या हो गया? सेम हो गया। और 4n पाई सिस्टम है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। और हीटिंग में क्या होता है? कौन होता है। और तो हमारे पास Sc क्या होता है? T होता है, ठीक है। तो ये दोनों CH2OH ग्रुप हमारे पास कैसे हो जाएंगे? ट्रांस हो जाएंगे। तो हमारे पास 8 मेंबर रिंग होगी और CH2OH ग्रुप एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होंगे? ट्रांस होंगे। और हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम अभी भी है, ठीक है। अब हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और हीट दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन कैसे है? अपोजिट है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में कैसे रोटेशन होती है? डिस होती है हीट कंडीशन में। और हमारे ओ क्या ओडी के साथ क्या आता है? सी आता है, ठीक है। तो ओडी सी हो जाएगा। तो हमारे जो हाइड्रोजन कैसे आ रहे हैं? सिस आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है वो कैसे बन गया है? आंसर तो हमने पहले ही टिक कर लिया था। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, 10th प्रॉब्लम। हमको यहाँ पे बड़ा सा सिस्टम दिया है, नाइट्रोजन है इसमें, एस्टर है और एल्कीन है, मिथाइल ग्रुप है। उसकी रिएक्शन किससे कराई है? मिथाइल आयोडाइड से कराई है। देन हमको बेस दिया है। देन हमारे जो पास जो ए बनना है उसकी हीटिंग कराई है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा? नाइट्रोजन अटैक कार्बन पे अटैक करेगा मिथाइल पर, और यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा? N+Me, ठीक है। फिर क्या दिया है? बेस दिया है। तो बेस क्या करेगा? एस्टिक हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो हमको ये इंटरमीडिएट मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं ये कहाँ बन रहा है। फर्स्ट में बन रहा है क्या? फर्स्ट में नहीं बन रहा है, सेकंड में बन रहा है। सेकंड में नहीं, सेकंड में बन रहा है, हाँ सेकंड में बन रहा है। थर्ड में नहीं बन रहा है और फोर्थ में बन रहा है, ठीक है। और सेकंड और फोर्थ में हमारे पास देखिए बी में क्या डिफरेंस आ रहा है? स्टीरियो का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो हमको स्टीरियो के लिए हमको इसको सही से ड्रॉ करना आना चाहिए। तो अगर हम इसको पहले नंबरिंग कर लें, अगर हम नाइट्रोजन से नंबरिंग स्टार्ट करें 1 2 पे हमारा लोन पे रहा है, निगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। देन 1 2 3, तो हमारे पास कैसे शिफ्ट होगी? यहाँ पे 2 3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट होगी, ठीक है। 2 3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट होगी, तो ये तो अच्छी बात है। पर इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अगर हम इस कार्बन से स्टार्ट करें, फर्स्ट कार्बन से 1 2 3, 2 3 पे हमारे पास 1 2 3, तो ये हमारे पास 1 2 3, 1 2 पे हमारे पास, और अगर हम बेसिकली प्रोडक्ट ही ड्रॉ कर ले रहे हैं सबसे पहले, यहाँ पे माइनस चार्ज अटैक करेगा और ये बॉन्ड शिफ्ट होगा और नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 2 और 3 के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा और तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पे N है, N पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो रहा है, BN_Me। तो हमारे पास ये इसको नंबरिंग हमने क्या दी थी? 1 1 और ये 2 2 और 3 के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये 2 और 3 के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो गया। CO2 में आ रहा है 2 पे, और इसको हम क्या देंगे? इक्वेटोरियल देंगे, क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन स्टेबल होती है। और 1 2 के बीच में हमारा देखिए बॉन्ड फॉर्म होगा, ये 1 2 पोजीशन है, 1 और 2 के बीच में ये डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ। और 3 पे हमारा क्या है? 3 पे मिथाइल है, ये भी हमारा आ जाएगा इक्वेटोरियल, ठीक है। तो ये तो हमारा प्रोडक्ट हो गया। अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहें तो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? नाइट्रोजन मिथाइल BN, और हमारा ये कार्बन है फर्स्ट सेकंड, थर्ड पे मिथाइल है, इसकी स्टीरियो क्या होगी? नीचे की तरफ जा रहा है डैश पर, और CO2 में ऊपर की तरफ जा रहा है वेज पर, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उसमें मिथाइल और एस्टर एक दूसरे के ट्रांस हैं, तो हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ पे हमको
सल्फर और CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 दिया है, और यहाँ पे CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हो क्या सकता है, रिएक्शन का नाम तो हम बाद में देख लेंगे। तो क्या हो सकता है कि सल्फर इस पर अटैक कर सकता है, SN2 प्राइम टाइप का अटैक्स, और यहाँ पे आयोडाइड हमारे पास सिस्टम से लीव कर जाएगा। तो हमारे पास बेसिकली क्या होगा सिस्टम में, S प्लस CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, देन यहाँ पे क्या है ये, ठीक है। देन हमारे पास बेस यूज हुआ, तो बेस क्या करेगा, एसिटिक प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे एसिटिक प्रोटॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या कोई सिग्माट्रोपिक शिफ्ट हो सकती है, अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या आ रहा है 1 2 3, और 2 पे हमारा लोन पेयर है, हेटेरोएटम आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 3 सिग्माट्रोपिक शिफ्ट हो सकती है, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। बाकी देख लेते हैं कैसे 2 3 सिग्माट्रोपिक शिफ्ट हो रही है। जब हमारी 2 3 सिग्माट्रोपिक शिफ्ट होगी तो हमारी जो रिंग का साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा, और कितना हो जाएगा रिंग का साइज, 8 मेंबर रिंग हो जाएगी। तो अगर हम नंबरिंग करें यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 में हमारा क्या आ रहा है, CH डबल बॉन्ड CH2 आ रहा है, तो 8 तो ये हो गया, और ये हमारा टोटल 8 मेंबर रिंग फॉर्मेशन हो गया, यही प्रोडक्ट था, और हमारा सिग्मा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो 2 3 सिग्माट्रोपिक शिफ्ट हो जाएगा। देन द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, यहाँ पे डबल बॉन्ड मिसिंग है, इसको डबल बॉन्ड बना लीजिए। यहाँ पे हमको क्या दिया है, डाइन और डाइनोफाइल दिया है, और हमको सिर्फ प्रोडक्ट भी दिया है। तो हमको बेसिकली बताना है कि किस टाइप की रिएक्शन है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास कैसी रिएक्शन होगी, यहाँ पे डाइनोफाइल का अटैक होगा, ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा, ये इधर बॉन्ड शिफ्ट करेगा, ये इधर और ये इधर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने पाई बॉन्ड इन्वॉल्व हो रहे हैं, 8 पाई और 8, और यहाँ पे डाइनोफाइल का 2, तो हमारे पास कैसा एडिशन है, 8 + 2 साइक्लो एडिशन है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन थी, यहाँ पे हमको प्रोडक्ट भी दिया था, रिएक्टेंट भी दिया था, तो हमको सिर्फ बताना था किस टाइप की रिएक्शन हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले तो क्या होगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर पुश करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, N प्लस डबल बॉन्ड CH2 CH2 PH CH2 CO2 Me माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 1,3 डायपोल और 1,3 डायपोल हो गया, और इसका किसके साथ एडिशन होगा, साइक्लो एडिशन होगा इसके साथ, ठीक है। तो हमको यहाँ पे रीजियो सेलेक्टिविटी देखनी पड़ेगी, क्या होगी रीजियो सेलेक्टिविटी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इसको किस तरह बैक कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, क्योंकि यहाँ पे COMe क्या करेगा, -चार्ज को स्टेबलाइज करेगा, डिलोकलाइजन, तो इस तरह स्टेबल करेंगे। अब हमको माइनस के साथ प्लस जोड़ देना है, अगर इसको फर्स्ट मानना है तो फर्स्ट को हमको सेकेंड से जोड़ देना है, और इसको थर्ड को हमको फोर्थ से जोड़ देना है, ठीक है। तो क्योंकि ये बॉन्ड तो यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, माइनस यहाँ पे बेसिकली क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव की नेगेटिव से, और नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ देना है, ठीक है। और हमारे पास जो स्टीरियो आएगी इन दोनों ग्रुप की, वो ट्रांस होगी। तो जो हमारे पास फाइनल रिएक्शन होगी, जो मैंने जैसे मैंने बताया, यहाँ पे रिंग ओपनिंग हो रही है, हमको यहाँ पे 1,3 डायपोलर सिस्टम मिल गया, इसका साइक्लो एडिशन हो जा रहा है, और वो भी कैसा हो रहा है, रिजियो सेलेक्टिव मैनर में हो रहा है और स्टीरियो सेलेक्टिव मैनर में हो रहा है। तो हमको जो फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है वहाँ पे COMe और CH2 OTBDMS हमारे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, ट्रांस है, ठीक है। तो हमारा किसका एग्जांपल था, 1,3 डायपोलर साइक्लो एडिशन का, जहाँ पे हमको रिजियो सेलेक्टिविटी देखने को मिल रही है और स्टीरियो सेलेक्टिविटी, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है हमारे पास। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, अकॉर्डिंग टू फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ हेक्साट्राइन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो हमारे पास Psi1 Psi2 Psi3 होंगे, Psi1 Psi2 Psi3, ये हमारे पास कैसे होंगे, फील्ड होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ठीक है। देन हमको क्या दिया है, लाइट दी है, तो हमारे पास क्या होगा, लाइट की कंडीशन में Hν के कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, Psi1 Psi2 Psi3 और Psi4, ठीक है। Psi1 Psi2 Psi3 और Psi4, ठीक है। Psi4 में भी एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ जाएगा, और हमारे पास जो होमो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, Psi4 हो जाएगा, ठीक है। N = 4 हमारे पास हो गया होमो। नंबर ऑफ नोट्स कितने होते हैं, N-1, तो 4-1 हमारे पास नोट्स कितने हो जाएंगे, 3 नोट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि इसमें 3 नोट्स हैं। इसमें यहाँ पे एक नोड है, क्योंकि यहाँ पे लोब का साइन चेंज हो रहा है या लोब का कलर चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखिए ओवरऑल सेम है, देन यहाँ पे एक चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे 2 नोड हैं। देन यहाँ पे कितने नोड हैं, 1 2, यहाँ पे भी 2 नोड हैं, यहाँ पे एक साइन चेंज हुआ, यहाँ पे साइन चेंज हुआ। यहाँ पे कितना नोड है, यहाँ पे तो एक ही नोड है, और यहाँ पे कितने नोड हैं, 1 2 और 3, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्व्स, तो हमको बताना है कि यहाँ पे इसका क्या सिग्माट्रोपिक शिफ्ट हो रही है या सी एच इंसर्शन रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, कार्बन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो सकता है, वहाँ से N2 गैस इवॉल्व हो जाएगी। देन हमारे पास ये यहाँ पे कार्बन क्या होता है, हमको इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होता है, तो ऑक्सीजन क्या कर सकता है, लोन पेयर डोनेट कर सकता है। यहाँ पे बेसिकली हमारे पास क्या हो सकता है, पहली बात तो यहाँ मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे मिथाइल फाइनल प्रोडक्ट में मिल रहा है, तो हमारे पास क्या हो सकता है, C डबल बॉन्ड O, मिथाइल O, यहाँ पे हमारे पास कार्बन जनरेट हो जाएगी, और जब ऑक्सीजन लोन पेयर माइग्रेट करेगा, डोनेट करेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, देन CH2, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। देन हमारे पास क्या हो सकता है, देन यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 और 2 पे हमारे पास माइनस चार्ज आ रहा है, तो हमारे पास 2 3 सिग्माट्रोपिक शिफ्ट हो सकती है, ठीक है। तो हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी डिटेल में देख लेते हैं कैसे हो रही है रिएक्शन। यहाँ पे हमारे पास कार्बन का फॉर्मेशन हुआ, देन हमारे पास क्या हुआ, O प्लस CH2 माइनस, देन 2 3 सिग्माट्रोपिक शिफ्ट, 3 और 2 के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो गया, 1 1 के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो गया, और हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट था वो मिल गया। यहाँ पे हमारा मिथाइल है, इसको लगा लीजिएगा। देन मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, इस तरह की प्रॉब्लम हमने अभी इसी लेक्चर में डिस्कस की, मैंने बोला भी है, इस तरह की प्रॉब्लम बहुत एग्जाम इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या स्टेप में होता है, बेस यूज होता है, देन TBDMS यूज होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, TBDMS हो जाएगा। देन क्या है हमारे पास, डाइन तो है, डाइनोफाइल दे दिया है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, CO2Me है, 4+2 साइक्लो एडिशन हो जाएगा। देन 4+2 साइक्लो एडिशन के बाद हमारे पास सिस्टम कैसा हो जाएगा, 1 2 3, और डबल बॉन्ड यहाँ पे देखिए फॉर्म हो जाएगा, तो 1 2 3, तो हमारे पास 3 सिग्माट्रोपिक शिफ्ट होगी विथ रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन, एस्टिक हाइड्रोजन है, उसका अब्स्ट्रैक्शन किया LDA ने, देन हमारे पास OTBDMS आ गया, देन हमारे पास 4+2 साइक्लो एडिशन जो हमने बताया था अभी, देन हमारे पास सिस्टम कैसा हो गया, यहाँ पे देखिए मैंने बोला कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा इस पोजीशन पर, और हमारे पास कैसा हो जाएगा, 3 3 सिग्माट्रोपिक शिफ्ट हो जाएगी, 1 1 के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो गया, 3 3 के बीच का बॉन्ड फॉर्म हो गया, और रिटेंशन ऑफ स्टीरियो ऑब्जर्व होती है हमारे पास सिग्माट्रोपिक शिफ्ट में, ठीक है। तो हमारे पास लास्ट टाइम में क्या बेसिकली हाइड्रोलिसिस है, ये बॉन्ड क्लीव हो जाएगा और हमारे पास OH आ जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन क्या है, वो C ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, द मेजर प्रोडक्ट A एंड B इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आर, ठीक है। तो हमने देखा था कि लास्ट लेक्चर में भी इस तरह का सिस्टम था जहाँ पे नाइट्रोजन था और वहाँ पे हीटिंग दी थी, वहाँ पे भी 2π और 2π साइक्लो एडिशन हो रहा था। तो बेसिकली हमारे पास क्या है कि जब नाइट्रोजन होता है तो ये एलिन टाइप का सिस्टम बना सकता है, सिस्टम में चार्ज ला देता है, तो जहाँ पे पोलर साइक्लो एडिशन होता है वो हीट में फेवरेबल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले रिजियस इलेक्ट्रिक देखनी पड़ेगी, तो हम इसको अरेंज कैसे करें सबसे पहले। तो यहाँ पे पास अगर हम देखें C डबल बॉन्ड O होगा, तो अगर हम चार्ज देना स्टार्ट करें तो O पे क्या आएगा, माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ठीक है। और इसी तरह Ne2 ये होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो हमारे पास इसी टाइप में एडिशन होगा, 2+2 साइक्लो एडिशन हो जाएगा। तो रीजियो सेलेक्टिविटी हमने देख ली, यही बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो रीजियो सेलेक्टिविटी हमने देख ली, तो 2+2 हमारे पास साइक्लो एडिशन हो गया, 2+2 साइक्लो एडिशन होने पर हमको ये प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, हमारे पास सिस्टम में दिया है H+ और वाटर दिया है, तो हमको पता है H+ और वाटर क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस करेगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड हो जाएगा। हमारे पास देखिए जो प्रोडक्ट दिया है फाइनल प्रोडक्ट, उसमें ये कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास हमको पता है कि इसके आगे भी कुछ हो रहा होगा, तो हमारे पास सिस्टम में क्या दिया है, वाटर दिया है, तो वाटर क्या देगा, कार्बोनिक सेंटर पर अटैक करेगा, देन O- आएगा, देन O- ब्रेक करेगा और हमारा ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड और O-। देन हमारा लास्ट में सिंपल क्या है, प्रोटोनेशन है, कीटोनॉल टॉटोमरिज्म है, तो ये हमने डिटेल में पहले भी देखा है, ठीक है। तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है वो B बन रहा है। सबसे पहले हमारे पास क्या हुआ, फिर से देख लेते हैं, 2+2 साइक्लो एडिशन हुआ, यहाँ पे हमारे पास पोलर साइक्लो एडिशन इसको बोल सकते हैं। देन हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास हाइड्रोलिसिस हुआ, Ne2 हमारे पास हट गया सिस्टम से, C डबल बॉन्ड आ गया, देन वाटर का अटैक हुआ, रिंग ओपनिंग हो गई और हमारे पास ये फाइनल प्रोडक्ट आ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इन द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन द मोड ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन A एंड द मेजर प्रोडक्ट B, ठीक है। यहाँ पे आप डबल बॉन्ड ड्रॉ कर लीजिएगा, यहाँ डबल बॉन्ड है। तो हमारे पास बेसिकली क्या है, यहाँ पे हमारे पास
हाइड्रोजन कैसे हैं, अपोजिट में है। और हमारे पास सिस्टम कैसा है, 4n+2 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। हीट की कंडीशन में कैसा होता है, डिस रोटेशन होता है। और हमको स्टीरियो भी कैसे मिल रही है, सिस मिल रही है। तो मतलब हमारा कंफर्म हो गया यहाँ पे हमारे पास 4n+2 पाई सिस्टम है और हमारे पास कैसा है, डिस रोटेशन है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन करेक्ट है। बाकी सेकेंड रिएक्शन भी हमको पता ही है, एल्कीन के साथ हमारे पास क्या होता है, कैसा होता है, OSO4 कैसे रिएक्ट करता है, OSO4 इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास 1,2 डाइऑल बनता है। वो भी कैसा बनता है, सिस 1,2 डाइऑल। डैश और वैश दोनों पे हो सकते हैं, पर क्या होगा, दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिस होंगे, ठीक है। तो जो हमारा बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्या है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो हमको यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया, बेस दिया है, देन NH4Cl दिया है। इसको हम बेसिकली प्रोटोनेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले एस्टिक प्रोटॉन क्या होगा हमारे पास, ये एस्टिक प्रोटॉन है, मोस्ट एस्टिक प्रोटॉन है यहाँ पे। और हमारे पास 1 2 पे हेटेरो टाइम हो गया, 1 2 3, ठीक है। तो हमारे पास 2,3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट हो सकती है यहाँ पे। तो इसको फिनाइल ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 और 3 के बीच बॉन्ड फॉर्म होगा, यहाँ पे O- लिख लेते हैं। और यहाँ हमारे पास 2 और 3 के बीच का बॉन्ड फॉर्म हो गया। 3 पे हमारे पास क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप हैं। देन हमारे पास ये बॉन्ड ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 और 2 के बीच के बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो यह हमारा ये हो जाएगा। देन NH4Cl हमारे क्या करेगा, H+ देगा और हमारे पास क्या जाएगा, OH आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन में, हाँ बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व्स, ठीक है। तो H न्यू कंडीशन दी है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा हमारे पास 2+2 साइक्लोएडिशन हो जाएगा। तो 2+2 साइक्लोएडिशन, बी और सी इनकरेक्ट है। तो 2+2 साइक्लोएडिशन तो होगा हमारे पास। तो 2+2 साइक्लोएडिशन कराने पर देखते क्या मिलता है। तो यहाँ पे हमने 2+2 साइक्लोएडिशन बनाया, हमको तो कैसा सिस्टम मिला, ये सिस्टम मिला। यहाँ पे हमारे पास क्या हो सकती है, रिंग ओपनिंग हो सकती है। तो H न्यू कंडीशन में हमारा कैसा रोटेशन होता है, डिस रोटेशन होता है, क्योंकि हमारे पास कैसा सिस्टम है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। अगर हीट होती तो हमारा कौन रोटेशन हो जाता, पर यहाँ पे हमको क्या दिया है, H न्यू दिया है, लाइट दिया है। तो कैसी रोटेशन होगी हमारे पास, डिस रोटेशन होगी। और हमारे पास रिंग ओपनिंग हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास रिंग ओपनिंग हो गई, तो हमारा जो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। Then 21 problem, for the following thermal 2+2 cycloaddition reaction, the correct statement about transition state and preference for endo product is, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कीटीन और डाइन दी है। तो हमको पता है कीटीन और डाइन में हमारे पास कैसा इंटरेक्शन होता है, हमने देखा भी है, सुपरा और एंट्रा टाइप का होता है। तो π2s और π2a, तो हमने देखा भी है लेक्चर्स में, सुपरा एंट्रा एडिशन होता है। और हमारे पास बेसिकली हमको आर में बताना है कि जब ग्रुप की बल्कीनेस बढ़ रही है तो हमारे पास क्या ऑर्डर होगा। और तो आर अगर हमारे पास बेसिकली या तो ये पोजीशन ले सकता है और दूसरी पोजीशन क्या ले सकता है, यहाँ हमारे पास 4 मेंबर रिंग, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आर आ सकता है, यहाँ पे H आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। तो आर यहाँ पे अगर हमारे पास बल्कि आने लगे, ठीक है, तो बल्कि ग्रुप आएगा तो उसका हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्शन होगा, रिपल्सन होगा। तो यहाँ पे हमारे पास सिस्टम की स्टेबिलिटी को लोअर कर देगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास आर इस पोजीशन में रहे और आर की बल्कीनेस हमारी इंक्रीज हो रही है तो हमारा ये करेक्ट होगा, ठीक है। तो हमको चेक करना है कि आर किस में बल्कीनेस जहाँ पे बढ़ रही है। और यहाँ पे देखिए आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे इससे इंटरेक्शन हो सकता है, पर ये सिस्टम हमारा प्लेनर है, यहाँ पे हमारा स्टेरिक रिपल्सन नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे पास देखना है कि बल्कीनेस किस ऑप्शन में बढ़ रही है और सुपरा एंट्रा किस में है। तो सुपरा और एंट्रा फेसियल किस में है, बी ऑप्शन में है और सी ऑप्शन में है। और तो बी हो सकता है। और यहाँ पे देखिए बल्कीनेस बढ़ रही है टर्सिड ब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल एंड मिथाइल, ठीक है। तो मिथाइल से आइसोप्रोपाइल में बल्कीनेस बढ़ी, देन टर्सिड ब्यूटाइल तो हमारा मोस्ट बल्की ग्रुप है इनमें सब में से। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। द प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, तो सबसे इजी प्रॉब्लम है यहाँ तो हमारी इस लेक्चर की। डी और डी हमारे पास कैसे हैं, सीस हैं, 4+2 साइक्लोएडिशन होगा। डी और डी हमारे पास यहाँ कैसे आ रहे हैं, ट्रांस आ जा रहे हैं, यहाँ ट्रांस नहीं हो सकता, यहाँ पे सीस।
बहुत ईजी प्रॉब्लम थी, इसमें तो कुछ सोचना भी नहीं था। इन द 2 स्टेप रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो द स्टार्टिंग बिस सल्फोन एक्ट्स, तो यहाँ पे बिस सल्फोन है, ये हमारे पास क्या है, डाइन है, यहाँ पास डाइनोफाइल है, तो डाइनोफाइल होगा और डाइपोलर फाइल नहीं हो सकता, तो सी और डी इनकरेक्ट हो गया। और ये हमारा पूछ रहा है कि किसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो सिंथेटिक इक्विवेलेंट हम बेसिकली इसको यूज करते हैं कि देखिए यहाँ पे हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है ये बेसिकली बना कैसे होगा पहले देख लेते हैं। यहाँ पे पास ये होगा और हमारे पास दो डबल बॉन्ड है, तो हमारे पास सिस्टम में कैसा, तो हमारे पास सिस्टम में बेसिकली क्या होना चाहिए, रिएक्टेंट में ये होना चाहिए, ये हमारे पास रिएक्टेंट होना चाहिए, ठीक है। और हमारे पास क्या होना चाहिए, एसिटिलीन होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक पाई बॉन्ड का लॉस हो रहा है, तभी तुमको इससे 4+2 साइक्लोटेशन मिलेगा, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो यही बनेगा, ठीक है। तो ये एसिटिलीन का इक्विवेलेंट यूज हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब बेसिकली हम इसको यूज क्यों करते हैं, हम एसिटिलीन को, मतलब कि हम इसको क्यों यूज कर रहे हैं, लाइक जो हमारा बिसल्फोन है इसको यूज कर रहे हैं, डायरेक्टली एसिटिलीन को यूज नहीं कर रहे हैं। एसिटिलीन हमारी उतनी रिएक्टिव नहीं होती है हमारे पास डीएल साइडर टाइप में, सिमिलरली हमारे पास इथिलीन भी उतनी रिएक्टिव नहीं होती है, तो हम इसके सिंथेटिक इक्विवेलेंट को यूज करते हैं और बाद में हम इसको रिएक्शन में से हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि सोडियम मरकरी अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा यहाँ पे सिस्टम में, यहाँ पे ये बॉन्ड क्लीव होगा, यहाँ पे ये बॉन्ड क्लीव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास बिसल्फोन क्या यूज एज एक्ट कर रही है, डाइनोफाइल एक्ट यूज कर रही है, ऐड कर रही है, और सिंथेटिक इक्विवेलेंट किसका है, ये एसिटिलीन का है, क्योंकि यहाँ पे हमको डबल बॉन्ड मिल रहा है, मतलब कि हमारे पास स्टार्टिंग में क्या होगा, हमारे पास सिस्टम में ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख ली इस प्रॉब्लम को। द स्ट्रॉन्गेस्ट बैंड ऑब्जर्व इन द आईआर स्पेक्ट्रम ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन अपीयर्स अप्रॉक्सिमेटली एज, तो एनएटी टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास, गेट में पूछा गया है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे 3 सिग्मा ट्रॉपी शिफ्ट हुई है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास 1 1 के बीच बॉन्ड फॉर्म होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH3, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे पास OH, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, कीटोइनॉल ऑटोमेरिज्म हो जाएगी, CO CH3, यहाँ पे हमारे पास CO CH3, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, हाँ ठीक है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, कीटो ग्रुप आ रहा है, हमको पता है कीटो की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, अराउंड 1715 सेंटीमीटर इनवर्स। अब हमको क्या बताना है, 100 करके बताना है, तो अगर हम यहाँ पे 17 भी लिख दें या 17.1 भी लिख दें तो हमारा ऑप्शन आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो गेट ने ऑफिशियल आंसर की दी थी वहाँ पे रेंज दी थी 16.9 to 7.3, ठीक है। तो ये रेंज उसने दी थी, तो अगर आप इसके बीच में कोई भी वैल्यू लिखते हैं तो वो करेक्ट मानी जाएगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी लास्ट प्रॉब्लम इस लेक्चर की, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन इज, ठीक है। तो यहाँ पे हमको रिजिड सेलेक्टिविटी और स्टीरियो सेलेक्टिविटी दोनों देखनी है कि यहाँ पे COCl किस टाइप से एडिशन हो रहा है, स्टीरियो सेलेक्टिविटी क्या है। तो अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक करें तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस देंगे, क्योंकि यहाँ पे पास 3 डिग्री कार्बोटाइन में बन रहा है और यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोटाइन बनेगा। अगर हम इस साइड से ब्रेक करें तो हमारा 3 डिग्री कार्बोटाइन ज़्यादा स्टेबल है, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस, यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो हमारी रिजिड सेलेक्टिविटी तो हमने डिसाइड कर ली, हमारे पास किस टाइम का 2+2 साइक्लो एडिशन होगा, यहाँ पे ये होगा, देन यहाँ पे हमारे पास C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे हमारे पास Cl और Cl, ठीक है। अब स्टीरियो सेलेक्टिविटी देखनी है, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन क्या है, बिलो द प्लेन है, तो यहाँ पे जो कीटीन आएगी वो भी बिलो द प्लेन आएगी, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस कंट्रोल को कम करने के लिए। तो हमारे पास ये तो बिलो द प्लेन आ रही है, तो हमारे पास जो हाइड्रोजन और मिथाइल जो जंक्शन पर हैं वो कैसे हो जाएंगे, वो अबव द प्लेन आ जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हमारे पास बिलो द प्लेन आ रही है, तो बचा के हमारे पास हाइड्रोजन और मिथाइल, वो हमारे पास कैसे हो जाएंगे, अबव द प्लेन। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारे पास C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको सारी प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।